आज की कहानी है एक जिन की, जो एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ता है और फिर उतरता है, फिर चढ़ता है और जिनसे बात करता है, जिनको मिलता है वो डरते भी हैं, डराता भी है, पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी होने वाली है। अगर आपको इस तरह की कहानी या वीडियो पसंद है, हाउंटेड हॉरर स्टोरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। जिनकी ये कहानी, उन्होंने अपना नाम कहानी शेयर किया है, पर अपना नाम पता बताने के लिए मना किया है। तो गाइज, मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये कहानी है, ये कानपुर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। वो बैठते हैं, उनका कहना ये है, जिनका नाम था, नाम भी मना किए हैं बताने के लिए। मैं एक काल्पनिक नाम ले लेता हूँ गाइज, जिससे ये कहानी समझ में आए। उनका कहना यह है कि मैं कानपुर रेलवे स्टेशन से बैठता हूँ। बारिश का मौसम था, शाम का समय था। ट्रेन अपने रफ्तार में चली जा रही थी। वातानुकूलित 3 टियर में मेरा रिजर्वेशन था। गाड़ी स्पीड से जा रही थी, कभी स्लो होती, कभी मध्य होती, कभी स्लो होती, कभी तेज होती, ऐसे चली जा रही थी। और बारिश का मौसम, शाम का समय था और मैं अपने कैबिन में अकेला बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आए, मेरे साथ बैठे, बात करे, जो आगे का सफर हो वो थोड़ी आसानी से कटे। मैं सोच ही रहा था और उस समय बारिश इतनी तेज हो रही थी कि करीब रात को 9:30 या 10 बजे होंगे। गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती है और मैं अपने कैबिन में अकेले बैठा हुआ था। ये सोच ही रहा था कि कोई आए जिससे वार्तालाप हो सके और आगे का सफर आसानी से कट सके। एक मध्यम से स्टेशन में गाड़ी रुकती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मुझे स्टेशन का नाम दिखाई नहीं दिया। फिर गाड़ी वहां से आगे बढ़ती है, स्टार्ट होती है, चलती है। एक शख्स मेरे कैबिन में आता है, दरवाजा खटखटाता है। मैं दरवाजा को खोलता हूँ। उसने अंदर आया। मुझे थोड़ी सी खुशी आई मेरे चेहरे पे कि चलो, कोई शख्स तो अंदर आया जिससे मेरा आसानी से सफर कट जाएगा और इनसे बातचीत होएगी। वो सब अपना सामान क्यों व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करने के बाद मेरे तरफ हाथ बढ़ाता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मिस्टर घोष है। मैं एक पुनर्जन्म से संबंधित कार्यशाला में भाग लेने के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ। फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं जो है कानपुर से हूँ और पटना जा रहा हूँ। इतना हुआ, अपना सामान रखता है, बात होती है, रात होने लगती है। वो अपने बैग से कुछ खाने की चीज निकालता है। खाने की चीज निकालता है और मुझे खाने की आग्रह करता है। मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और ट्रेन में वैसे भी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बहुत विनम्रता से उनके आग्रह को स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी ठुकरा दिया। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो हंसा और बोला, क्या मुझ पे शक कर रहे हो? और इतना कहने के बाद कहता है, आगे आगे देखिए होता क्या है। उसके ये शब्द सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ये सोचा कि ये क्या बोला। मैं अपने डर को किसी तरह से छिपाया और छिपा के उसे इग्नोर किया कि जैसे मैंने कुछ नहीं समझा। रात होती है, ट्रेन चलती रहती है। वो उतरता और उतर जाता और ट्रेन चालू हो जाती। ट्रेन चालू हो जाती, वो किसी और डब्बे से चढ़कर वापस आ जाता। 1-2 बार मैंने देखा। फिर मैंने उससे पूछा कि ये कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने किया कि मैं बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। फिर वो रात के समय फ्री होके मेरे पास बैठा, वार्तालाप हो रहा था, हम दोनों की बातें चल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो करता हूँ। पर उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं करता इन बातों पे, ये सब बकवास बातें हैं। और फिर वो पुनर्जन्म से संबंधित बातें कर रहा था। फिर उसमें भी बोला कि ये इन बातों को भी नहीं मानता, मैं नकारता हूँ, ये पुनर्जन्म, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर बीच बीच में कुछ बातें ऐसा बोलता था। जब वो शांत हो गया तो मेरे मन में एक विचार आया। मैं सोचने लगा कि ये पुनर्जन्म संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए जा रहा है और फिर ये बोलता है कि मैं पुनर्जन्म संबंधित इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। और उसकी बातों से मुझे कुछ अजीब, और मैं डर रहा था, अंदर से डरा हुआ था। और मुझे जो है, वो अपने मेरे सामने वाले बर्थ पे बैठा हुआ था और मैं अपने सामने
उसको देख रहा था और मुझे नींद आने लगी। जैसे मुझे नींद आई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर कोई बैठ के मेरे गले के ऊपर अंगार रखा है। जैसे मुझे महसूस हुआ, हड़बड़ा के मैं उठा, मेरी नींद खुल गई। मैं देखता हूं कि वो सामने वाले बर्थ पे सोया हुआ है। मैं घबराया हुआ, डरा हुआ, फिर से मुझे कोशिश किया कि मुझे नींद लग जाए। जैसे ही मेरी आंख लगी कि मेरे पेट के ऊपर बैठ के कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है और मेरा गला दबा रहा है। हड़बड़ा के मैं उठता हूँ और उठ के मैं देखता हूँ कि वो सामने वाले बर्थ से गायब है। यानी सामने वाले बर्थ पे वो शख्स नहीं था जिससे मैं अभी रात में बात करते हुए, जो मेरे साथ बैठा था, जो इतनी सारी बातें कर रहा था, अभी अभी वो बर्थ से गायब। ये सारी चीजें देख के घबराहट और डर की वजह से मुझे वॉशरूम की जरूरत पड़ी। तो मैं ये सोचा कि चलो वॉशरूम करके आता हूँ। मैं जैसे ही वॉशरूम जाता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि वहां पे मैं क्या देखता हूँ, क्या होता है। वॉशरूम का जाके मैं से टॉयलेट का दरवाजा खोलता हूँ, वो शख्स मुझे वहां से निकलते हुए दिखता है। मैं घबराया, चिल्लाया, दौड़ लगा के अपनी बर्थ की तरफ भागा। जैसे मैं अपने बर्थ पे आके देखता हूँ गाइस, वो अपने बर्थ पे सो रहा है। मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ, वहां पे बेहोशी जैसे मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मैं घबरा के बिल्कुल बैठ जाता हूँ। देखता हूँ कि वो सोया हुआ है। मैंने उसे हिम्मत करके जगाया, उठाया और उससे बोला, तो वो जैसे कुछ जानता ही नहीं, बहुत विनम्रता से वो मेरी बातों का जवाब देता है, क्या हुआ। मैंने बोला कि तुम यहां भी और वहां भी। वो कहता है कि हाँ, मैं किसी भी रूप में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मेरी जान नहीं निकली और मेरे साथ सब कुछ हो जाता है। पसीने पसीने में परेशान। वो बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, तुम्हारी इसी बात का मैं प्रमाण दे रहा था। वो इतना कहता है, मैं अपने बर्थ पे गिर जाता हूं और अचानक से वो मेरे नजरों से गायब हो जाता है। गाइस, ये हादसा सारा देख के मुझे होश ही नहीं कि मैं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया। मैं देखता हूं वहां पे वो गायब हो चुका था और ट्रेन चल रही थी और मैं अकेले कुछ समझ पाता, सोचता था। उससे पहले जो है, मेरे कैबिन का दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, एक टीटी मेरे केबिन में आता है और वो टिकट चेक करने की बात करता है। जैसे मैं उसके तरफ देखता हूं, मैं बेहोश हो जाता हूं और मुझे कब होश आया, क्या हुआ, मुझे पता नहीं। जब होश आने के बाद में मैं देखा था कि वो ही शख्स जो टॉयलेट में मिला था, जो मेरे साथ सफर कर रहा था, जो मुझे बोला मैं पुनर्जन्म संबंधित कार्यशाला में भाग लेने के लिए जा रहा हूं, वो जिन था। वो जिन था और वो टीटी के रूप लेकर आया, मेरे टिकट चेक करा और मुस्कुराते ही वो मुझे हाथ हिलाते हुए ऐसे कह के वो चला गया। गाइस, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक रात और सबसे भयानक हादसा है, जो कि पूरी जिंदगी में मैंने ट्रेन में जब भी सफर किया, वो हादसा मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। और वो बहुत ही खतरनाक। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, जो ये कहानी मैं आप तक शेयर कर पाया हूँ। ऐसे किसी सफर में किसी और के साथ भी हुआ होगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस घटनाएं होती रहती हैं। ये कानपुर से लेके पटना और कोलकाता के बीच की कहानी है गाइस। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। जिन्होंने ये कहानी मुझे शेयर किया है, उन्होंने अपना नाम पता बताने के लिए मना किया था। अगर आपको इस तरह से कभी हादसा, आपके साथ ऐसी कोई घटना आए, तो आप सावधान रहें और सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।